बहुत समय पहले की बात है। चंपकवन की गोद में बसा था एक समृद्ध राज्य सुवर्णगढ़। वहाँ की राजकुमारी कनकप्रिया सौंदर्य, बुद्धि और वीरता की अनुपम प्रतिमा थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो 3 युवकों ने राज्य के दरबार में उसका हाथ मांगने का साहस किया। पहले थे राजकुमार विक्रम, पड़ोसी राज्य का वीर और धनी युवराज, सुवर्णगढ़ का पराक्रमी और विजयशाली सेना नायक। तीसरा आर्यन, एक साधारण पर अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और शालीन युवक जो वनों में शिक्षित हुआ था। राजा चिंतित थे, पर राजकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा, जिसमें सच्चा गुण हो उसे परखने का अवसर मुझे दीजिए। मैं 3 परीक्षाएं लूंगी, बुद्धि की, साहस की और करुणा की। जो ये तीनों सिद्ध कर सके वही मेरा जीवन साथी होगा। राजकुमारी ने तीनों को एक ही पहेली दी। 3 कमरे हैं। एक में अग्नि जल रही है, दूसरे में शेर है जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, और तीसरे में बारूद से भरे बर्तन। तुम किस कमरे से होकर निकलोगे? विक्रम ने सोचा, शेर से बचना असंभव है, मैं बारूद वाले कमरे से जाऊंगा। तेजवीर ने सोचा, मैं अग्नि से लड़ लूंगा, शेर से नहीं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, 3 दिन से भूखा तो मर चुका होगा, मैं उसी कमरे से जाऊंगा। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा और बुद्धि की परीक्षा में आर्यन अव्वल रहा। सुवर्णगढ़ के राज दरबार में अगली सुबह का सूरज कुछ अलग चमक लेकर आया था। राजकुमारी कनकप्रिया सिंहासन पर बैठी थी और सामने खड़े थे तीनों वर, विक्रम, तेजवीर और आर्यन। अब समय है द्वितीय परीक्षा का, कनकप्रिया ने कहा। ये परीक्षा साहस की है। तुम्हें उस सुरंग में जाना होगा जहां वर्षों से कोई नहीं गया, नागमार्ग। वहां यदि कोई नागदीप को प्रज्वलित कर सुरक्षित लौट आता है, वही इस परीक्षा में सफल माना जाएगा। सबसे पहले विक्रम आगे आया। उसने तलवार निकाली और कहा, मैं युद्धों में लड़ा हूं, ये अंधेरा मुझे नहीं डरा सकता। लेकिन जैसे ही वह सुरंग के द्वार तक पहुंचा, भीतर से सांपों की फुफकार की गूंज आई। उसने एक क्षण ठहर कर पीछे देखा और फिर वह लौट आया। मेरे योद्धा तलवार से लड़ते हैं, पर ये काली जादू की जगह है। फिर तेजवीर आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मेरे लिए ये युद्ध है, सिर्फ भीतर का। वो सुरंग में दाखिल हुआ, कुछ कदम चला भी, पर जब सामने नाग की मूर्ति हिलने लगी और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, वो लड़खड़ाया और वापस लौट आया। ये कोई शस्त्रों का युद्ध नहीं, वो बोला, ये आत्मा की परीक्षा है। अंत में आर्यन आगे आया। उसने न झिझक दिखाई न घमंड। उसने एक तेल का दीपक उठाया, सुरंग के द्वार की ओर देखा और बोला, डर वही जो कल्पना से जन्म लेता है और दीप वही जो अंधेरे में जले। वो सुरंग में प्रवेश कर गया। अंदर साए साए करता अंधकार था। दीवारों पर नागों की मूर्तियां, सांपों की सी गंध, फिसलन भरी जमीन और बीच में हिलती एक रक्षक मूर्ति। लेकिन आर्यन रुका नहीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस यंत्र से गुजरा। मूर्ति के मुंह से धुआं निकला, पर वह विचलित नहीं हुआ। जब वो लौटा, उसके हाथ में जलता नागदीप था। चेहरे पर धूल थी, पर आंखों में रोशनी। दरबार सन्न रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। राजा उठ खड़े हुए। कनकप्रिया की आंखों में चमक थी। आर्यन ने साहस की परीक्षा भी जीत ली थी। अगली सुबह तृतीय परीक्षा के लिए राजकुमारी ने तीनों को राजमहल से बाहर भेजा। बिना अंगरक्षक, बिना शानो शौकत, केवल एक वस्त्र और एक थैला। उन्होंने आदेश दिया, जिसे तुम सबसे ज्यादा योग्य समझो उसकी मदद करो। विक्रम ने एक वृद्ध सेठ को देखा। उसे सोने की मुद्राएं दी और लौट आया। तेजवीर ने एक घायल सैनिक को देखा, उसकी मरहम पट्टी की और वापस आया। आर्यन रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण को मिला जो भूख से बेहोश हो गया था। आर्यन ने अपने थैले की सारी रोटियां उसे खिला दी और तब तक वहीं रुका जब तक वो होश में नहीं आ गया। राजा ने पूछा, तुमने समय क्यों गवाया?
आर्यन बोला, राजकुमारी की परीक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर भूखे की सेवा सबसे बड़ा कर्म है। अंतिम निर्णय दरबार में सब उपस्थित थे। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार विक्रम धनवान है, पर बुद्धि में चूक गए। तेजवीर साहसी है, पर विवेक और करुणा में हार गए। और आर्यन एक साधारण युवक होकर भी बुद्धि, साहस और करुणा का प्रतीक है। मेरा हृदय उसी को स्वीकार करता है जो राजमहल की नहीं, मानवता की रक्षा करे। राजा ने सिर हिलाया और घोषणा की, आर्यन ही अब सुवर्णगढ़ का युवराज होगा। राजकुमारी कनकप्रिया ने उसी क्षण उसके गले में वरमाला डाल दी और चंपक वन की फिजाओं में एक नई प्रेम कथा गूंज उठी। राजकुमारी और साधारण नायक की। हर युग की परख बदलती है, पर सच्चे गुणों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।